हेलो एवरीवन, आप सभी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम बात करेंगे कि यदि आप CUET PG के थ्रू एमटेक डिग्री करना चाहते हैं तो क्या सिलेबस रहता है और किन किन टॉपिक्स को आपको पढ़ना चाहिए। हमारे जितने भी स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस के हैं जिन्होंने बीटेक किया हुआ है और वो फर्दर स्टडी करना चाहते हैं तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं और सिलेबस को डिटेल में जानते हैं और पैटर्न भी। सबसे पहले यदि हम बात करें, यदि आप तैयारी करना चाहते हैं डेटा साइंस की या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की या फिर साइबर सिक्योरिटी की और इसमें आप एमटेक करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौन सा पेपर कोड देना होगा, MTQP04। इस पेपर कोड की तैयारी करनी होगी और आपको यहाँ पे उसके सारे के सारे टॉपिक पढ़ के फिर एग्ज़ाम देना होगा। इसमें आपके 75 क्वेश्चन टोटल आते हैं और सारे क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज के होते हैं और पेपर का जो मोड होता है वो आपका इंग्लिश लैंग्वेज का होता है। तो चलिए टॉपिक्स को हम लोग यहाँ पे जानते हैं। सबसे पहले टॉपिक हमारा आता है सेट थ्योरी एंड अलजेब्रा का। इसमें हमें सेट्स, रिलेशन, फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एंड रिलेशन, ग्रुप, पार्शियल ऑर्डर, बूलियन अलजेब्रा, ये डिफरेंट टॉपिक्स को पढ़ना होता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें। थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन को यदि हम बात करें तो हमें फाइनाइट ऑटोमेटा, रेगुलर एक्सप्रेशन, देन इसके बाद यदि बात करें प्रॉपर्टी ऑफ रेगुलर सेट्स, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर, CNF, GNF, पुश डाउन ऑटोमेटा, ट्यूनिंग मशीन, इस तरीके के बहुत सारी टॉपिक्स को आपको पढ़ना होगा। नेक्स्ट डिजिटल लॉजिक की यदि बात करें, नंबर रिप्रेजेंटेशन एंड कंप्यूटर अर्थमेटिक जिसमें फिक्स एंड फ्लोटिंग पॉइंट, लॉजिक फंक्शंस, डिजिटल एंड सिंथेसिस ऑफ कॉम्बिनेशनल एंड सीक्वेंशियल सर्किट, इस तरीके के तमाम तरह के टॉपिक आपको यहाँ पे पढ़ने होंगे। नेक्स्ट कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर की बात करें तो मशीन इंस्ट्रक्शन एंड एड्रेसिंग मोड, ALU एंड डेटा पाथ, CPU कंट्रोल डिज़ाइन, मेमोरी इंटरफेस, इनपुट आउटपुट इंटरफेस, इंस्ट्रक्शंस पाइपलाइनिंग, कैश एंड मेन मेमोरी और आपको यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी, इस तरीके के वेरियस टॉपिक्स आपको कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर में पढ़ना है। फिर माइक्रो प्रोसेसर एंड इंटरफेसिंग भी आपको पढ़ना है, इंस्ट्रक्शन सेट, एड्रेसिंग मोड, मेमोरी इंटरफेसिंग पेरिफेरल डिवाइस, इंटरप्ट, माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर, इंस्ट्रक्शन सेट, प्रोग्रामिंग, माइक्रो प्रोसेसर एप्लीकेशन, DMA, इंटरप्ट, टाइमर, ये तरीके के वेरियस टॉपिक पढ़ने आपको माइक्रो प्रोसेसर और इंटरफेसिंग। देन प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर की यदि बात करें तो यहाँ पे आपके पास प्रोग्रामिंग इन C, फंक्शन, रिकर्जन, पैरामीटर पासिंग, डेफिनेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, एरे, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, ट्री, प्रायोरिटी क्यू, हीप, बाइनरी सर्च ट्री, इस तरह की वेरियस टॉपिक आपको यहाँ पे पढ़ने होंगे। इसके अलावा एल्गोरिथम में यदि बात करें तो एल्गोरिथमिक कॉन्सेप्ट, देन इसके बाद यदि हम बात करें तो यहाँ पे ग्रीडी अप्रोच, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, डिवाइड एंड कॉन्कर, ट्री एंड ग्राफ्स, स्पैनिंग ट्री, शॉर्टेस्ट पाथ, हैशिंग और सर्चिंग एंड शॉर्टिंग एल्गोरिथम्स पढ़नी होगी और भी वेरियस टॉपिक्स। इसके बाद नेक्स्ट यदि हम बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास आता है जिसमें हमें मेन फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोसेस, थ्रेड, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, कॉन्करेंसी, सिंक्रोनाइजेशन, डेडलॉक, CPU शेड्यूलिंग, इनपुट आउटपुट शेड्यूलिंग, रिसोर्स शेड्यूलिंग, डेडलॉक शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स, देन इसके बाद बैंकर्स एल्गोरिथम, फिर इसके बाद मेमोरी मैनेजमेंट, वर्चुअल मेमोरी, फाइल मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट, डॉस, यूनिक्स और विंडोज़ के टॉपिक आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ने होंगे। कंप्यूटर नेटवर्क भी आपको यहाँ पे स्टडी करना होगा जिसमें हम OSI मॉडल हो गया, TCP/IP मॉडल हो गया, LAN हो गया और आपके पास ईथरनेट, टोकन रिंग, ट्रांसमिशन मीडिया, कॉक्साइल केबल, देन इसके बाद फ्लो एंड एरर कंट्रोल टेक्निक, राउटिंग एल्गोरिथम, देन इसके बाद DNS, SMTP, POP, FTP, तमाम तरह के प्रोटोकॉल्स, स्लाइडिंग विंडो प्रॉपर प्रोटोकॉल्स, इसके बाद स्विच, हब, ब्रिज, राउटर, गेटवे, ये सारे नेटवर्किंग डिवाइसेस। इसके बाद देन यदि हम बात करें तो आपके पास फायरवॉल है, नेटवर्क सिक्योरिटी है, क्रिप्टोग्राफी है, पब्लिक की, सीक्रेट की, डोमेन नेम, इसके बाद देन इलेक्ट्रॉनिक मेल, वर्ल्ड वाइड वेब, इस तरीके के वेरियस टॉपिक्स आपको कंप्यूटर नेटवर्क में यहाँ पे कवर करने होंगे। नेक्स्ट यदि हम आगे बढ़े तो हमारे पास आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये भी आपको यहाँ पे पढ़ना है जिसमें आप बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ AI, इसके बाद इंटेलिजेंट एजेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑफ सर्चिंग, यूनिफॉर्म सर्चिंग, देन इसके बाद यदि बात करें फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक,
नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, ऐसे तमाम तरह के टॉपिक आपको पढ़ने होंगे। क्रिप्टोग्राफी और नेटवर्क सिक्योरिटी भी आपके कोर्स में है, जिसमें कंप्यूटर एंड नेटवर्क सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट, क्लासिफिकेशन, इंक्रिप्शन टेक्निक, देन इसके बाद साइफर, और इसके बाद आपके पास तमाम तरीके की हिल, साइफर, इस तरीके की चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी होगी। डेटा साइंस में भी आपको यहाँ पे स्टडी करनी होगी, जिसमें आपको पास बेसिक कॉन्सेप्ट, डेटा टाइप, टाइप ऑफ डेटा, जिसमें स्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा रिप्रेजेंटेशन, जिसमें मशीन लर्निंग है, एल्गोरिथम्स है, सुपरवाइज अनसुपरवाइज रीइंफोर्समेंट है, ठीक है, क्लस्टर है, क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन है, ठीक है, डेटा प्रिपरेशनिंग है, नॉर्मलाइजेशन है, स्मूथिंग है, और विजुलाइजेशन है। इस तरीके के तमाम तरीके के टॉपिक आपको यहाँ पे कवर करने होंगे। तो ये था इंटायर आपका सिलेबस आपके इस कोर्स का। तो यहाँ पे देखिए, आप यदि तैयारी करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप एमटेक कर सके, तो बिल्कुल करेक्ट टाइम है। ये सारे टॉपिक मैंने आपको बता दिए, ये सारे के सारे टॉपिक फटाफट आप लोग यहाँ पे कंप्लीट करिए। अभी भी आपके एग्ज़ाम में लगभग आपके पास 4 महीने हैं, एक अच्छा खासा टाइम पीरियड है, और ये सारे टॉपिक आप 2 महीने या 2.5 महीने में आराम से कवर कर सकते हैं। 60 to 75 डेज़ में आप आराम से कवर कर सकते हैं। इसके बाद 15 डेज़ आप यहाँ पे रिवीजन और मॉक टेस्ट या रिवीजन और PYQs में आप एक्यूपाई कर सकते हैं, और 1 मंथ आप खूब मॉक टेस्ट लगाइए। 1 मंथ मतलब पूरा फरवरी आप 1 मॉक टेस्ट, फिर 2 मॉक टेस्ट, फिर 3 मॉक टेस्ट, उसकी फ्रिक्वेंसी 4 मॉक टेस्ट बढ़ाते जाइए, और जिससे कि आप ज़बरदस्त तरीके से फरवरी तक अपना पूरा कोर्स फिनिश कर लेंगे, और मार्च में फिर आपका जब एग्ज़ाम होगा तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छे मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे, जिससे कि आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आराम से एडमिशन ले लेंगे। तो ये यदि आप सिलेबस को इस प्लानिंग के साथ कवर करते हैं, तो समझ लीजिए कि आपका 2026 में यदि आप एमटेक कर रहे हैं तो आपका 100% यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। और यदि आप चाहते हैं CUT/PG MCA की तैयारी करना है, तो उसके लिए भी हमारे पास शानदार तरीके के बैच है, जिसमें हम महापैक भी है, क्वांटम अल्टीमेट 2.0 बैच भी है, क्वांटम सुप्रीम बैच भी है। इसके अलावा लक्ष्य प्रो बैच है और मॉक टेस्ट है। इन सभी में एडमिशन लेने के लिए और मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए आप जो मेरा कोड है MAY-G20, इस कोड का यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आपको सबसे ज़्यादा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। और यदि आपने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, तो इस QR कोड को स्कैन करिए और टेलीग्राम फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, और आपको यहाँ पे कोड भी यूज़ करना है बैच लेने के लिए। यदि आपको कोई भी इश्यूज़ आता है तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, मेरे मेल ID पे mayank.garg@247.com पे। तो आप सभी फटाफट तैयार हो जाएं और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी करें और ज़बरदस्त तरीके से सिलेक्शन लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट में लेके आऊँगा। सो थैंक यू एवरीवन।